कुरान पाक को सीख कर पढ़ें, वरना तमाम कारोबारी मसाइल और घरेलू मसाइल दिन ब दिन बिगड़ते जाएंगे। यहाँ बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, वमाताती हिम्मिन पढ़ते हैं, जो कि गलत है। कि आपने इसको सही हा पढ़ना है तो फिर ये गलत हो जाना है। ये गलती बहुत ज्यादा की जाती है, अनफिकु मिम्मा पढ़ा जाता है, और ये गलती बहुत ज्यादा लोग करते हैं, अयात इम्मिन पढ़ते हैं। जबर जेर की गलती बहुत ज्यादा की जाती है, वाइजा की लालहुम बिल्कुल गलत है। इसे अतआमहु नहीं पढ़ सकते, लफी पढ़ा जाता है, जो कि नहीं पढ़ सकते। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ अहबाब, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं सूरह यासीन का सबक नंबर 7। एक एक लफ्ज करके वर्ड बाय वर्ड इंशाअल्लाह अज़ीज आपको सिखाया जाएगा। ये वो गलतियां हैं जो अक्सर लोग पढ़ते हुए दोहराते हैं और उनको खुद इल्म नहीं होता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से दुआएं कबूल नहीं होती, कारोबार में मसाइल गड़बड़ हो जाते हैं और जिंदगी के मसाइल भी गड़बड़ होते रहते हैं। तो चलिए सीखते हैं, क्योंकि सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शुरू में एक्सप्लेन कर चुका हूं। वामातातिहिम पढ़ देते हैं, या मीम को लंबा नहीं करते या फिर इस ता को लंबा नहीं करते। तो आइए इसे दुरुस्त पढ़ना सीखते हैं। वाव ज़बर वा, मीम ज़बर अलिफ मैं, क्या बन गया? वा मैं। वाव पढ़ते हुए एक तो आपके होंठों की शक्ल जो है वो गोल होनी चाहिए, और मीम के साथ अलिफ है, ये मीम की आवाज को लंबा करता है। ता ती। इस अलिफ के बारे में लोगों को इल्म नहीं होता, जो सादा लोग इंसान पढ़े होते हैं, या मेरी माएँ बहनें जो घरों में मुझे इस वक्त सुन रही हैं, उनको नहीं इल्म होता कि वो कैसे पढ़ना है। अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आएगी उसको हम हमजा की आवाज में पढ़ेंगे, आवाज को एकदम सख्त करके रोक के पढ़ेंगे। जैसा कि ता ज़बरमज़ा ता, इसको ता ती लंबा नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ता ज़ेरिया ती, हा ज़ेर मीम हिम, वा मैं ता ती हिम। कैसे पढ़ना है उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं यहाँ पे, ये मीम जो जज़म वाला है इसको छोड़ देंगे। ये हा, इसको हम इस मीम के साथ मिलाएंगे, शाद वाले मीम के साथ मिलाएंगे। हा ज़ेर मीम हिम, मीम ज़ेर नून मीन, हिम मिन, गुन्ना भी साथ करेंगे। वा मैं तातीहिम मिन, और इस नून के ऊपर गुन्ना नहीं होगा क्योंकि सामने हरूफ हल्की में से अलिफ आ चुका है। आगे पढ़ेंगे आयतिम मिन, अलिफ खड़ी ज़बर आ, या ज़बर या, आया, ता दो ज़ेर मीम तिम, मीम ज़ेर नून मिन, आयतिम मिन। यहाँ पे भी जो बहुत ज्यादा गलती की जाती है, लोग पढ़ते हैं इसको आयातिम मिन, या को लंबा कर देते हैं और अलिफ को नहीं करते। ये मैं अपना जाती एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने बहुत से लोगों को ऐसे पढ़ते हुए देखा है, सुना है, इसलिए ये गलतियां मैं आपके सामने बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूं, ताकि आपके कुरान पाक पढ़ने में भी ये गलतियां हैं तो आप इन्हें दुरुस्त कर सकें। अलिफ की आवाज को लंबा करेंगे क्योंकि उसके ऊपर खड़ी जबर है। या के ऊपर जबर आने से जबर की आवाज कभी भी लंबी नहीं होती जब तक उसके सामने अलिफ ना आए, वो भी खाली। अलिफ खड़ी जबर आ, या जबर या, आया, ता दो ज़ेर मीम तिम, मीम ज़ेर नून मिन, आयतिम मिन। अब ये देखें, इस नून के ऊपर गुन्ना नहीं होगा क्योंकि सामने हरूफ हल्की में से अलिफ है। अब यहाँ पे दोनों अलिफ और, अब यहाँ पे अलिफ और या दोनों लंबे हो रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर खड़ी जबर है। अलिफ खड़ी जबर आ, या खड़ी जबर या, आया, ता ज़ेर ती, आयाती, रा ज़बर बा, रा, बा ज़ेर बी, हा ज़ेर मीम हिम, रब्बिहिम। रा को मोटा और पुर करके पढ़ेंगे, रब्बिहिम, रब्बी, बारीक नहीं पढ़ना इसको। इल्ला, यहाँ पे बहुत सारे लोग और बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं इला। इला उस सूरत में पढ़ते अगर लाम के ऊपर शाद नहीं होता, लिहाजा शाद आने से अलिफ ज़ेर लाम इल, लाम ज़बर अलिफ ला, इल्ला, काफ ज़बर अलिफ का, नून पेशवा नो, कानो, इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन, मीम पेश आइन मु, रा ज़ेर री, मुअरी। यहाँ पे बारीक रा पढ़ेंगे क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। बहुत ज़रिया ज़ी, नून ज़बर ना, ज़ीना, अन्हा मुअरिज़ीन। अब पूरी आयत को एक साथ पढ़ते हैं। वमा तातीहिम मिन आयतिम मिन, क्या पढ़ेंगे? आयतिम मिन आयाति रब्बिहिम, रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुअरिज़ीन।
उम्मीद करता हूं इस आयत की आपको समझ आ चुकी होगी। वइज़ा क़ीला लहुम, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वइज़ा ज़ाल को लंबा नहीं करते, वइज़ा क़ीला लहुम ज़ाल को लंबा करना है क्योंकि उसके सामने अलिफ है और ज़ाल को नरमी से पढ़ना है, जा की जगह से अदायगी नहीं करनी। जा सख्ती से पढ़ा जाता है, ज़ाल दांतों के नीचे जबान की नोक आएगी। वइज़ा क़ीला लहुम, और जो एक और गलती यहाँ पे दोहराई जा रही होती है क़ीला लहुम, ये गलती मैंने बहुत ज्यादा लोगों में देखी है। वइज़ा क़ीला लहुम पढ़ते हैं, ला लहुम नहीं पढ़ सकते क्योंकि लाम के ऊपर सिर्फ जबर है, ये बनता है क़ाफ ज़रिया, क़ी लाम ज़बर ला, क़ीला लाम ज़बर ला, हा पेश मीम हुम लाहुम। अब दोनों को एक साथ पढ़ने से क्या बन जाएगा, वइज़ा क़ीला लहुम ला लहुम, ला लहुम नहीं करेंगे वरना ये गलती हो जाएगी। अंफिकू क़ाफ को मोटा पढ़ेंगे, मिम्मा यहाँ पे गुना करेंगे, और रज़क़कुमुल्लाह, रोज़ा रा मोटा, जा सख्ती से, क़ाफ गले से अदा करेंगे, राजा काकू नहीं पढ़ना। अगर आप काकू पढ़ते हैं तो फिर आप ये भी काफ बोल रहे हैं और इसे भी काफ बोल रहे हैं, इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में समझा रहा हूँ काकू 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 ऐसे पढ़ना है इसको। रज़क़कुमुल्लाह, मुल्ला ऐसे नहीं करना, मुल्लाह ऐसे पढ़ेंगे, वक़फ़ कर देंगे लाम के आने की वजह से। अगर आपके पास सांस खत्म हो रही है तो आप यहाँ पे वक़फ़ कर दें। आप पूरे फिक्रे को एक साथ इकट्ठा करें, वइज़ा क़ीला लहुम अंफ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, एंड पे हा की आवाज महसूस होनी चाहिए, मुल्लाह। आगे क़ालल्लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, क़ाफ पढ़ेंगे, क़ालल्लज़ीना अगर आप पढ़ते हैं तो फिर आप तलफ़ुज़ अदा नहीं कर रहे, क़ालल्लज़ीना ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे, ज़ीना ज़ीना नहीं करेंगे, कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू। अगर मेरी ये वीडियो कोई हिफ़्ज़ वाला बच्चा सीख रहा है या सुन रहा है तो मैं उम्मीद करता हूँ इन वीडियोस को देखने के बाद उसकी तलफ़ुज़ की जितनी भी गलतियां हैं, मुताला पढ़ने के अंदर जितनी गलतियां हैं, मंज़ल पढ़ने के अंदर जितनी गलतियां हैं तलफ़ुज़ की, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो दुरुस्त हो जाएंगी। और अगर आप नूरानी क़ायदा सीखना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल के ऊपर नूरानी क़ायदे की प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप वो निकालें और वहां से एक वीडियो से लेकर 30 वीडियोस तक नूरानी क़ायदा मुकम्मल किया गया है। आप उन वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह उन वीडियोस को देखने के बाद आप कुरान पाक ठीक करना बिल्कुल सीख जाएंगे। अनुतइमु, यहाँ पे अनुतइमु, अनुत नहीं करना, अगर आप अनुत करेंगे तो फिर ता पढ़ते हैं, तो पढ़ना है, अनुतइमु, आइन गले से अदा करेंगे, ईमू नहीं पढ़ना। अगर आप ईमू पढ़ते हैं तो फिर अलिफ ज़ेर ई ये वाली आवाज ऐड कर रहे हैं, नहीं आइन गले से अदा करते हैं। अनुतइमु मल्लऊ यशाअल्लाहु, ये शीन के सामने अलिफ और मद्दा है, 4 अल्फी मद्दा है, इसलिए हम 4 अलिफ के बराबर तक लंबा करते रहेंगे और हमजा को लाम के साथ मिलाते हुए लाम को मोटा पढ़ेंगे और ऊपर खड़ी जबर है, लंबा भी किया जाएगा, और हा को भी मोटा पढ़ेंगे। मीम जबरला मल्लाम जबरवा लऊ मल्लऊ, और जज़म वाले नून को छोड़ देंगे क्योंकि लाम के ऊपर शद आ चुकी है, इसलिए मीम को लाम के साथ मिलाना होगा। या जबर या, शीन जबर अलिफ मद, हमजा पेश लाम उल, लाम खड़ी जबर उल्लाह, पेश हु मल्लऊ यशाअल्लाहु अतअमह, यहाँ पे अतअमह पढ़ा जाता है, अत एक तो यहाँ पे ता पढ़ दिया जाता है और आइन की जगह आमह अलिफ पढ़ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत होंगे दोनों। अत क्योंकि तो पढ़ के देखिए आप, अत तो पढ़ने, आइन आ, आइन जबर आ, अतअमहु, और वक़फ़ करते हुए आपने क्या पढ़ना है, अतअमह, यहाँ पे क़ाफ और सले जहाँ लिखा हुआ है आप यहाँ वक़फ़ कर सकते हैं। मल्लऊ यशाअल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन, यहाँ पे ये देखें इन, इस नून के ऊपर गुना नहीं होगा, तुम इल्ला, इसको इल्ला पढ़ेंगे, इला नहीं पढ़ना, बहुत सारे लोग इसको इला पढ़ जाते हैं,
इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। यहाँ पे धला नहीं पढ़ना या ज़ला नहीं पढ़ना। अगर आप ज़ाद पढ़ने वाले हैं तो फिर आप ज़लालिम मुबीन या फिर ज़लालिम मुबीन ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे, लिम मुबीन। अब पूरी आयत को एक साथ पढ़ते हैं। वइज़ा क़ील लहुम अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, वक़फ़ कर दिया। क़ालल्लज़ीन कफ़रू लिल्लज़ीन आमनू अनुत्इमु मन लौ यशाअल्लाह। ये देखें, इस हा के ऊपर मेरी सांस टूट गई। अब मैं फिर से पीछे से जाऊंगा। मल्लौ यशाअल्लाहु अतअमह इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिम मुबीन। उम्मीद करता हूं इस आयत की आपको समझ आ चुकी होगी। वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु, यहाँ पे भी अक्सर गलती होती है। वयक़ूलूना पढ़ जाते हैं, जो कि नहीं पढ़ना। वयक़ूलूना, क़ाफ़ को लंबा करेंगे वाव पे जज़म आने की वजह से, लाम को भी लंबा करेंगे वाव पे जज़म आने की वजह से, और नून को लंबा नहीं करेंगे क्योंकि एक ज़बर ज़ेर वाला लफ्ज़ कभी भी लंबा नहीं होता। वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु, हा मोटा पढ़ेंगे। ज़ल, ज़ाल ज़बर लाम ज़ल नरमी से अदा होगा। वअदु, यहाँ पे वअदु, जो बहुत ज्यादा गलती अक्सर मैंने देखा है, वअदु, हाज़ल वअदु नहीं पढ़ना, ये गलत होगा। आप अलिफ ऐड करेंगे। वअदु इन कुंतुम सादिकीन। एक बार फिर से आयत सुन लें। वयक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुंतुम सादिकीन। यहाँ पे सादिकीन नहीं पढ़ना, वरना ये तलफ़्फ़ुज़ की गलती होगी। लिखा हुआ स्वाद है तो स्वाद ही बोलेंगे। स्वाद पढ़ते हुए हमारे होंठ गुलाई की शक्ल में चले जाते हैं। स्वाद यानी स्वादिकीन। अगली आयत पे चलते हैं। मा यंज़ुरूना, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गलती की जाती है। यंज़ुरूना, यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे और ज़ा पढ़ेंगे। यंज़ु, ज़ा नहीं पढ़ना और रा को मोटा पढ़ेंगे। कैसे? या ज़बरनून यंज़ु पेज़ु यंज़ु, रा पेशवा रू, नून ज़बरना यंज़ुरून इल्ला सयहतन वाहिदतन। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गलती की जा रही होती है। इल्ला सयहतन, सयहा नहीं पढ़ता क्योंकि स्वाद लिखा हुआ है। मैं फिर बार बार ये समझाता आ रहा हूँ तलफ़्फ़ुज़ के हवाले से कि आपने इसको सयहा पढ़ना है तो फिर ये गलत हो जाना है। स्वयहा ऐसे पढ़ना है इसको। स्वाद ज़बरिया स्वयहा ज़बर है, स्वयहा, ता दो ज़बर वा ताऊ, वाऊ ज़बर अली वा ताऊ, वाहिदतन इल्ला स्वयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम, ताख़ुज़ुहुम लंबा नहीं करना, अलीफ के ऊपर जज़्म आने से झटके से पढ़ेंगे। ताख़ुज़ुहुम, खुज़ु ख़ा मोटा और ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे और हा को भी भारी आवाज में पढ़ेंगे। वहुम यख़िस्सिमून, यहाँ पे भी ये गलती बहुत ज्यादा की जाती है। वो कैसे पढ़ते हैं बिना तलफ़्फ़ुज़ के? यख़िस्सिमून, यख़िस्सी नहीं पढ़ना। अगर आप सी पढ़ेंगे तो फिर सीन लगा देंगे। क्या पढ़ना है? यख़िस्सिमून। पूरी आयत को एक बार सुन ले। मा यंज़ुरूना इल्ला सयहतन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम वहुम यख़िस्सिमून। अगली आयत पे चलते हैं। फला यस्ततीऊन, यहाँ पे भी इस गलती को बहुत ज्यादा किया जाता है। कुरान पाक पढ़ते हुए इन चीजों का खास ध्यान रखें। फला यस्ता, पहला ता है, दूसरा त्वा पढ़ना है। त्वा होंठ गुलाई में चले गए। अगर आप इसको यस्ताती पढ़ेंगे तो फिर दूसरी जगह पे भी आप ता लगा देंगे, जो कि तलफ़्फ़ुज़ की गलती होगी, बल्कि पूरी की पूरी आयत का तर्जुमा बदल जाएगा। इसलिए पढ़ते हुए ये एहतियात करें। मैं शुरू में कह चुका हूँ कि हमारी दुआओं का कबूल ना होना, हमारी जिंदगी के अंदर मसाइल का एंटर हो जाना, वो कहीं ना कहीं ये चीजें कि हम सीखते नहीं है। सीखे बिना उल्टा पुल्टा जो मुंह में आया बस बोल रहे हैं। बाकी दुनिया का हर काम सीख लेते हैं टाइम निकाल के। कुरान पाक
सीखते हुए हमारे पास शायद कहीं ना कहीं टाइम नहीं होता। तो इसलिए ज़रा मेहरबानी फरमाया करें कि कुरान पाक को सीख लें, सीख कर पढ़ें। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला, यहाँ पे तौसिया सीन नहीं पढ़ना, तौसिया स्वाद पढ़ेंगे। तौवला तादो ज़बर हुआ ताऊ और ज़बर हुआ लाम ज़बर अलिफ ला तौवला इला अहलिहिम यरजिऊन। एक दफा आयत को फिर सुन लें। फला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें और सीखें, और इन वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें और अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। आपके शेयर की वजह से उनका कुरान पाक ठीक हो जाए तो आपके लिए भी कितना सवाब होगा। और जाते हुए वीडियो को लाइक जरूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।